IMF का फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी जल्द खत्म करने के लिए इकदाम का मुतालिबा। रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर भी टैक्स इकदाम का मुतालिबा कर दिया। IMF वफ्द की वज़ीर तवानाई, FBR, BISP हुक्काम से मुलाकातें। वफ्द ने कहा रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुतफ़िका मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सिंध के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तकरीरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अल अज़ीज़िया, इवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख, जमानत मंजूर। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। इस्लामाबाद से 1, सिंध से 2 और बलूचिस्तान से 3 नशिस्तों पर वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन ने 2 अप्रैल को होने वाली सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। सूबाई असम्बलियां 7 जनरल नशिस्तों, 2 ख़वातीन नशिस्तों, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर वोट देंगी। मेंबर कौमी असम्बली वफाकी दारुल हुकूमत से 1 जनरल और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वोट देंगे। पंजाब और सिंध से सेनेट में गैर मुस्लिमों की 1-1 नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ री लॉन्चिंग करेंगे, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। SPCA और बिल्डर की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात कारोबार बन गया है। अदालतों को इस कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है। हम जैसे जजेस भी कानून के नाम पर ऐसी इमारतें गिराने का हुक्म दे देते हैं। सिंध हाई कोर्ट के FB एरिया ब्लॉक 6 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस में रिमार्क्स। SPCA के वकील ने कहा कि लाइसेंस याफ्ता बिल्डर की डिपॉजिट रकम कानून की खिलाफ वर्जी पर जब्त कर ली जाती है। अदालत ने सवाल किया, क्या किसी बिल्डर को ब्लैक लिस्ट किया? अगर ब्लैक लिस्ट कर भी देंगे तो रकम लेकर फिर वाइट कर देंगे। शिकायत पर इमारतें टूटती हैं। बिल्डर और SPCA का धंधा दोबारा चल पड़ता है। इस सारे खेल में बेचारे खरीदार मारे जाते हैं। इनके सामने तो चोर डाकू भी मासूम लगते हैं। ये जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं। अदालत ने SPCA, बिल्डर्स और दीगर से रिहायशियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ मांग ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बोल्टन मार्केट में KMC के पास पार्किंग मौजूद है, उसका किराया भी अदालत में जमा हो रहा है। सदर वाला पार्किंग प्लाजा KDA का है, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? हाथ जोड़कर अदालतों से कहते हैं कि KMC के मामलात पर रहनुमाई फरमाएं। माजी में सिटी काउंसिल के फैसले पर कोई मसला नहीं होता था, आज कोई काम करवाएं तो स्टे ऑर्डर आ जाता है। टैक्स कलेक्शन निज़ाम पर स्टे की वजह से काम नहीं कर पाएंगे। पेशावर के मछली गेट में पुलिस गाड़ी पर फायरिंग से जख्मी तीसरा पुलिस एहलकार भी दम तोड़ गया। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े का मुकदमा थाना CTT में नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वर्सिक रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस एहलकार मौके पर जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में के लवातबाला और सब डिवीजन शारदा में बर्फबारी से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी लीपा में बर्फानी तोदा गिरने से बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। बलोचिस्तान में सर्दी में इजाफा, कोयटा में 2 और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद सर्दी में गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। आज सुबह दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 4था और लाहौर का 10वां नंबर रहा। दो साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेर समात रहे। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद तबीयत खराब होने के बाद छुट्टियां ले ली थी।
माली हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता तिमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा माली हालात मजीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्क की मजमूई और माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई। मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। बिना इजाजत मोबाइल से तस्वीर क्यों ली? ईरान के शहर क़ुम के अस्पताल में हिजाब न पहनी खातून अपनी तस्वीर खींचने वाले शख्स पर भड़क उठी। बार बार तस्वीर डिलीट करने का मुतालबा करती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लिनिक में मौजूद खातून अपने बच्चे के साथ बैठी है कि अचानक उसका हिजाब ढीला होकर उतर गया, जिस पर अस्पताल में खड़े एक शख्स ने फौरन तस्वीर बना ली। बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वजीर सकाफत लॉर्ड पार्किंसन ने तस्दीक की है कि मुजवज़ा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगे। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए अबलाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इत्तलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्दों का आलमी दिन। लाहौर में आगाही वॉक। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना होगा। सूबे में डायलिसिस की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गए। आईसीसी के इजलास में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। HBL PSL के क्वालिफायर में आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को भी एक चांस और मिलेगा। आज का मैच हारने वाली टीम एलिमिनेटर 1 जीतने वाली टीम से 16 मार्च को एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। फाइनल 18 मार्च को होगा। और कॉमेडी, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर, हर स्टाइल में परफेक्ट बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को सालगिरह मुबारक। 59 बरस के हो गए।